अहमद, गुफ्तगू में आपको शामिल कर लेते हैं। और कल सलमान अली आगा ने हाफ सेंचुरी स्कोर की। 17 मैचों के बाद उनको एक लंबा रन मिला और उन्होंने उससे भरपूर फ़ायदा उठाया। और कल के मैच में पाकिस्तान हार गया, लेकिन जो पॉजिटिव था वो ये था कि कप्तान ने 63 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली। हीरो बन सकते थे, लेकिन वो चूँकि नॉन स्ट्राइक रन पे चले गए थे, उनको खेलने का मौका नहीं मिला। आप उनकी इनिंग को किस तरह देख रहे हैं? नहीं, रन उन्होंने किए हैं, लेकिन कितनी इनिंग्स के बाद? इतनी इनिंग्स कहाँ मिल रही? आप बैठे रहे, शो करते रहे, क्रिटिसाइज करते रहे, फिर अगले साल इस तरह की एक इनिंग होगी, फिर कहते हैं आप बड़ा जबरदस्त फॉर्म में आ गए। तो यही तो हो रहा है पाकिस्तान के क्रिकेट में। लोग कंसिस्टेंट हैं, हर तीसरी इनिंग में परफॉर्मेंस करते हैं, क्रूशियल मैच विनिंग इनिंग खेलते हैं। इसकी वजह से उनकी क्रिकेट ऊपर जा रही है। लेकिन ये जो नंबर 7, 8, 9 की टीमें हैं, इनमें वजूहात ही यही है कि इनके अंदर इस तरह के प्लेयर्स हैं जो 10-10, 12-12, 15-15 इनिंग्स के बाद स्कोर करते हैं। आप साइम अय्यूब को देख लें, ठीक है, 50-50 इनिंग है, 25-25 इनिंग है उनको मिली परफॉर्मेंस करने के लिए। उसके बाद आप सलमान अली आगा को देख लें, खुद ही आप कह रहे हैं कि 18 इनिंगों के बाद उन्होंने परफॉर्मेंस की। 18 इनिंगों का करियर होता है लोगों का, तो इनकी परफॉर्मेंस 18 के बाद निकली। फिर बाबर आजम देखें कि जब से एक तो वो बगैर परफॉर्मेंस किए कुछ खेले बाहर आए, माइक हेसन ने भी झूठे साबित हो गए कि हमने उनको कोई चीज़ें बताई हैं, वो इम्प्रूव करेंगे जाकर डोमेस्टिक में तो हम लेके आएंगे उनको। क्रिकेट बोर्ड ने दोबारा से एक वीक क्रिकेट बोर्ड जिसे कहते हैं नजर आया, दोबारा रखा। अब जब भी वो 180, हम उन पे तनकीद ये होती रही है 140-50 की गेम के वो प्लेयर हैं, जब भी 180 प्लस स्कोर होता है आप देखिए कि उनके आखिरी 5 से 6 मैचों में 4-0 है, पता नहीं 5-0 है, और 61 का स्ट्राइक रेट है, 61 का, 61 का। तो आप, मेरा मतलब है कि किधर को लेके जा रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट। यकीन जानिए कि जॉब है, मजबूरी है, तो इस पे बात भी हो जाती है। नहीं तो क्रिकेट बोर्ड को, अवाम को सारी चीज़ें हम बता बैठे हैं और अवाम भी अब समझती है। मजबूरियों के तहत जो है अब ये डिसीजंस लिए जा रहे हैं। कोई किसी का वल्लाह आलम कहाँ से क्या हो जाता है, किसी की कोई और गेम चल जाती है, तो इस तरह चीज़ें। तो ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हायर किए हैं, जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, हर दूसरे बंदे की तनख्वाह लगाई हुई है। ये सारा ब्लेम उन्हीं का है ना, बिकॉज वही सारे डिसीजन ले रहे हैं। उनको 2-2, 3-3 साल क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठे हुए हो गए हैं। अब ये टाइम है कि उनको कोई पैथवे नजर आना चाहिए था, कोई चेंजिंग नजर आनी चाहिए थी। 2 दिन के लिए इनकी चेंजिंग नजर आती है। ये कहते हैं हम एनओसी रोक देते हैं, प्रेशर पड़ता है एनओसी रोक देते हैं। एक मैच डोमेस्टिक का खिला के एनओसी जारी कर देते हैं, प्रेशर पड़ता है लड़के को बाहर निकाल देते हैं, कोचेस से बयान दिलवा देते हैं। 2-3 मैच होते हैं, कोई और ऊपर से नीचे से गेम डलती है, वो प्लेयर वापस आ जाते हैं। इनकी परफॉर्मेंस की अकाउंटेबिलिटी, इनका कसूर नहीं रह गया। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और वो सारे एक्स प्लेयर्स और सारे ब्यूरोक्रेट्स जो रखे हुए हैं उन्होंने, ये उन पे अब सवाल होना चाहिए कि सर ये पाकिस्तानी क्रिकेट किधर को जा रही है। आप श्रीलंका से और जिम्बाब्वे से जीत के आप कहीं ये तो नहीं अवाम को कहना चाह रहे कि हम बिल्कुल ठीक रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि हमें तो पता है कि इन पर टीमों के खिलाफ आपकी परफॉर्मेंसेस ठीक होती हैं, लेकिन जब पहली 5 टीमों की बारी आती है आप तो वहां फंसते हैं। तो आपने कितनी कोशिश कर ली है कि वर्ल्ड कप से पहले आपकी जो तैयारी हो पहली 3 टीमों के साथ हो, और वो 3 टीमें अपने पूरे प्लेयर्स लेके आए। अब बात ये होती है कि किसी का एक प्लेयर भी नहीं होता तो वो टीम फायदा उठाती है। आपके खिलाफ लोग 12 प्लेयर्स नहीं लेके आते जब भी बड़ी टीम आती हैं, फिर भी आप बड़ी मुश्किल से उनसे जीतते हैं। सो कैलिबर ओवरऑल नीचे चला गया। इंडिविजुअल शख्सियत परस्ती के पीछे हम पड़ चुके हैं इस टाइम पे, और पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में इस टाइम, उसकी बेटरमेंट के बारे में, एक अच्छे लाएमल और पैथवे के बारे में कोई सोच नहीं रहा, या शायद वो लोग जो क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक हैं उनकी इतनी सोच ही नहीं है। बड़े दुखी दिल के साथ अहमद शहजाद ने अपने गुफ्तगू का खुलासा किया। और वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसले यू टर्न, अहमद शहजाद ने अपना दिल खोल कर रख दिया है। राशिद लतीफ़ साहब, ये आहा वाह वाह, 80 इनिंग के बाद बाबर आजम 26 माह के बाद सेंचुरी कर रहे हैं, 17 इनिंग के बाद सलमान अली आगा सेंचुरी कर रहे हैं, और इसमें मैं अफसोस कहूँ, अलमिया कहूँ, सोच कहूँ कि हम इस परफॉर्मेंस के ऊपर कह रहे हैं कि जी रन हो गए, क्या बात है, कप्तान फॉर्म में वापस आ गए, बाबर आजम का बल्ला चल गया। जो अहमद बात कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि हम जो हैं अब वो शख्सियात की तरफ चले गए हैं, हम परफॉर्मर को भूल गए। नहीं, अहमद ने कंप्लीट अपनी बात कर ली, और मेरी भी यही बात है कि जो वीक साइड के खिलाफ हम खेल रहे हैं उसमें परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही। साइम अय्यूब ओपनिंग बैट्समैन है, उनको टॉप बैट्समैन बन जाना चाहिए था वर्ल्ड क्रिकेट का। नो डाउट ओडीआई में वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। साहबजादा फरहान को देखेंगे, उनकी भी मिली जुली परफॉर्मेंसेज हैं, उसमें बहुत अच्छे लग रहे हैं।
बीच में छक्के मारे 2 मैचेस में, तो ठीक है, हम कह सकते हैं इम्प्रूव की तरफ जा रहे हैं। फिर बाबर आजम आते हैं, फिर सलमान अली आगा आते हैं। यहाँ पे हमें थोड़ा सा कोचिंग स्टाफ को और तवज्जो देनी पड़ेगी कि हमें किस तरह से फ़खर जमान को यूज़ करना है, क्योंकि जो बातें आपने सवाल किया वो अहमद शहजाद ने बहुत अच्छे तरीके से बयान कर दिए। मैं थोड़ा सा उसको आगे लेके चलता हूँ कि थोड़ा स्टडी चेंज करनी पड़ेगी कि फ़खर जमान आउट हो जाएगा तो राइट हैंड आएगा या लेफ्ट हैंड आएगा। कल के मैच में अगर हम देखते हैं बैंडिज के साथ जो निशारा ने बैटिंग की है, 36 बॉल पे 66 रन बनाए, सेकंड विकेट पे 36 बॉल पे 66 रन, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन बना है वहाँ पे। और उसके बाद लियाना के साथ निशारा ने 37 बॉल पे 57 तकरीबन बनाए, 57 रन बनाए 37 बॉल पे। इसका मतलब है कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा है। हमारे यहाँ से देखें जो पार्टनरशिप अच्छी हुई वो उस्मान की और सलमान अली आगा की 42 बॉल पे 57 रन, पूरे 1.5 ओवर का फ़र्क आ गया। दोनों राइट हैंडेड थे, क्या वहाँ पे एक लेफ्ट हैंडर होना चाहिए था? लेकिन जब आते हैं नवाज आते हैं तो वही 37 बॉल पे 70 रन बनाए। तो ये फ़र्क जाहिर हो रहा है कि लेफ्ट हैंडर बहुत इफेक्टिव है दोनों तरफ से। हम लेफ्ट हैंडर को बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं कर सकते, मैंने पिछले दिनों लिखा भी है एक्स पे, लेफ्ट हैंडर को बॉलिंग नहीं करनी आ रही, उसका हल ढूंढना चाहिए। लेकिन हमारा लेफ्ट हैंडर अच्छी बैटिंग कर रहा है तो वो पीछे क्यों जा रहा है बैटिंग करने? ये मैं अभी से नहीं कह रहा, काफ़ी दिनों से यही बात कर रहा हूँ कि मोहम्मद नवाज आपका बहुत वाइटल प्लेयर है और उसको आगे मौका देना चाहिए।